नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज में आपके साथ आकांक्षा पारिक और अब वक्त तो चला है आज की सुर्खियां जानने का। कलेक्टर नकाते ने खेड़ली पहुंच सरसों तेल निकालने की प्रक्रिया जानी, कस्टम हायरिंग सेंटर का किया उद्घाटन। स्कूल्स में मनाया मदर्स डे, मां के प्रेम को विद्यार्थियों ने कविता चित्रकला के माध्यम से किया प्रेजेंट। पानी की समस्या को लेकर किया जाम, अधीक्षण अभियंता से की धक्का मुक्की। नगर परिषद ने फ्री होल्ड पट्टे किए जारी, नाम ट्रांसफर के मामलों का भी किया निस्तारण। खैरतल के पास स्थित प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र रैणागिरी में चल रहे 5 दिवसीय भगवान परशुराम जन्मोत्सव के अंतिम दिन गाजियाबाद से आए उद्योगपति कैलाश नाथ सिंघल ने आश्रम में चल रहे जीव जंतु तथा मानव कल्याण सेवा से प्रभावित होकर गोवर्धन धाम में आश्रम के लिए 3000 वर्ग जमीन भेंट की। हवन यज्ञ में पूर्णाहुति के साथ जमीन दान करने का संकल्प लेकर सिंघल ने बताया कि वो सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कार्य करते रहते हैं और अपनी आय कुछ अंशदान, दक्षिणा तथा संस्कृति की रक्षा के लिए निकालते हैं। इधर गद्दीनशीन बालकाचार्य बेनामी ने सभी श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते हुए अपने प्रवचनों में कहा कि इस जमीन का उपयोग मानव कल्याण तथा जीव जंतु सेवा के लिए होगा। सबसे पहले इस जमीन पर श्री खाटू श्याम मंदिर का निर्माण किया जाएगा तथा बाहर से आने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रहने व ठहरने की सुविधा की जाएगी। वृंदावन के गुंडीचा मंदिर के पीठाधीश्वर महंत गोपाल दास ने अपने शिष्यों द्वारा ऐसे पुनीत कार्य करने को ईश्वर की कृपा बताते हुए कहा कि धर्म की जड़ें सदैव हरी रहती है। 5 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान अनेक सांस्कृतिक तथा सामाजिक सेवा के कार्य किए गए, जिसमें प्रमुख तौर पर गौ चिकित्सालय का भूमि पूजन, मानव कल्याण के लिए नेत्र रोग शिविर, दंत रोग शिविर, स्त्री रोग शिविर आदि भी लगाए गए। इसके साथ गरीब कल्याण योजनाएं तथा कन्या शिक्षा के लिए भी सेवा कार्य किए गए। इसके साथ 5 दिन अटूट लंगर भंडारे तथा फलाहार की बेहतरीन व्यवस्था रही। कार्यक्रम के समापन के मौके पर 5 दिन वृंदावन से आए कलाकारों को बेहतरीन रासलीला नाटक के मंचन करने पर जगत गुरु बालकाचार्य ने सम्मानित भी किया। 5 दिवसीय महोत्सव के 5 दिन उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र तथा आसपास के क्षेत्रों से हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। राजस्थान के अनेक विधायक, मंत्री तथा पूर्व मंत्री भी मंदिर में दर्शन करने आए और मन्नतें मांगी। अंत में सभी साधु संन्यासियों तथा महात्माओं के साथ जगत गुरु बालकाचार्य ने श्रद्धालु भक्तों को आशीर्वाद देते हुए मानव कल्याण की सेवा करने के लिए आगे आने का आह्वान किया और मेले का समापन घोषित किया। बोलो परशुराम भगवान की जय। ये यहाँ परशुराम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम 5 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ चल रहा है। इसमें 21 कुंडी महायज्ञ हो रहा है, हुआ ये अभी आज समापन की तरफ है। और यहाँ और अन्य कार्यक्रम हो रहे हैं। यहाँ आँखों का, नाक, कान, गले का, इनका भी शिविर लगा और बहुत उत्सव हो रहा है। और हमारे जो भक्त आए हैं जिनने हमको भूमि दान दी है, आज से पहले मैं इनको नहीं जानता था। कल मेरे पास ये आए थे गोपाल दास जी महाराज हमारे वृंदावन से, तो इनके जो है ये शिष्य हैं और इनके आग्रह पे ये यहाँ आए और आके यहाँ मतलब भावुक हो गए, या मैं तो कुछ नहीं कह सकता, सब उनकी कृपा है। इधर राधा रानी की कृपा है, कृष्ण भगवान की कृपा है और इधर परशुराम जी की कृपा है। उन्हीं की प्रेरणाओं से इनके बुद्धि और मन में और आत्मा में विराजमान हुए। और इनसे ऐसे मैं सोच रहा था इस बात को कि वृंदावन में या गोवर्धन में एक आश्रम हो, तो मेरी तो मन की कामनाएं थी और उसको कामनाओं को ये भगवान जो है ये पूरे अपनी आप कर दी। मैं नहीं चाहते हुए भी हो गया मेरा कार्य। मैं तो ये कहूँगा ये भगवान की कृपा है और कृपा के अनुसार ही ये लोग सब मेरे से मिले हैं। और भगवान, मैं तो ये कहूँगा कि आए हुए सब पे और इन पे सब पे मेरी परशुराम जी भगवान और यहाँ गुरु महाराज की सब कृपा बनी रहे, यही मेरा उनसे गुरु महाराज से प्रार्थना है। मेरी हमेशा से बाल्यकाल से ही प्रेरणा रही है मानव धर्म की, सनातन धर्म की। मैं इसी नीति पर मैं अपना एक संगठन भी चलाता हूं जो श्री राम सेना के नाम से है, पूरे भारतवर्ष में चलता है वो, जिसमें हम हिंदुत्व के लिए कार्य करते हैं, सनातन धर्म के लिए कार्य करते हैं। और मैं अयोध्या में जो राम मंदिर का वो हुआ था, उसका मैं जो है जो वो मस्जिद गिराई गई थी
उसका मैं सेवक भी रहा हूं और उसमें जेल भी मैं गया हूं और आरएसएस से बालकाल्य से जुड़ा हुआ रहा हूं। आज भी आरएसएस के लिए, सनातन धर्म के लिए मैं कार्य करता रहता हूं। व्यापारिक दृष्टि से मेरा अपना कॉलोनाइजिंग का काम है, मैं बिल्डर्स हूं और मेरे अनेक शहरों में अलग अलग बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। उसी नीति पर मेरा जो यहाँ एक प्रोजेक्ट चल रहा है गोवर्धन में, और उसको मैं चला रहा हूँ यहाँ गोवर्धन में। मेरे ये गुरुजी हैं गोपाल दास जी, जो वृंदावन में रहते हैं। इनके आदेश पर मैं यहाँ रैणागिरी धाम में जगत गुरु बालाचार्य जी के सानिध्य में मैं यहाँ पर आया। टपुकड़ा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय टपुकड़ा में मातृ दिवस पर बालिकाओं ने चित्रकला, कविता व भाषण के माध्यम से अपने उद्गार प्रकट करते हुए मां को सृष्टि का आरंभ बताया। इस दौरान छात्रा वैष्णवी, श्रेया व गुलसफा ने अपने विचार प्रकट करते हुए बताया कि संपूर्ण संसार मिलकर भी मां की ममता की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि मां ही आदि है और मां ही अंत है। मां जैसा ना कोई हुआ ना होगा। छात्रा मनीषा, संध्या, दिव्या, साक्षी व आरती ने मां के विभिन्न रूपों को चित्र के माध्यम से दर्शाया। इस मौके पर संस्था प्रधान नीलम यादव ने सभी छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि विद्यालय में गुरु के रूप में भी मां ही है। इस मौके पर ज्योति, शीतल, आरती, रेखा, कमला, मनीषा, सपना, विनोद व आकाश सहित सभी स्टाफ मौजूद रहा। जब से न्यारी माँ सिखा देती सारी माँ, चलना हमें सिखाती माँ, मंजिल हमें दिखाती माँ, सबसे मीठा बोल है माँ, दुनिया में न अनमोल है माँ, खाना हमें खिलाती है माँ, लोरी गाकर सुलाती है माँ, प्यारी जब से न्यारी माँ, खुशियाँ देती सारी माँ, खुदा का दूसरा रूप है माँ, ममता की गहरी झील है माँ, वो घर किसी जन्नत से कम नहीं जिस घर में खुदा की तरह पूजी जाती है माँ। वेरी गुड। आपको माँ के ऊपर 10 लाइन सुनाना चाहती हूँ। माँ में 9 महीना अपनी कोख में पालती है। माँ हमारी पसंद का मेरे लिए खाना बनाती है। माँ हमें नए नए खिलौने दिलाती है। माँ हमें नए नए कपड़े दिलाती है। माँ हमें बहुत प्यार करती है। माँ हमारे लिए हर दुख दर्द झेलती है। माँ हमारे मुंह में कभी वो दुखी नहीं दे सकती है। माँ हमें बहुत प्यार करती है। थैंक यू। रामगढ़ विधायक साफिया जुबेर ने पूठी गांव से रामगढ़ होते हुए ललावंडी गांव तक 5 करोड़ की लागत से बनने वाली 5 किलोमीटर लंबे सड़क का शिलान्यास किया। इस मौके पर ग्रामीणों की ओर से उनका अभिनंदन किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि रामगढ़ क्षेत्र में बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य कराए जा रहे हैं। वहीं दिव्यांग मंगत सिंह नवीन सड़क के निर्माण पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि लोगों को अब गड्ढों में वाहन चलाने की परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। इस मौके पर अधिशासी अभियंता फूल सिंह वर्मा, सरपंच सुरेश वर्मा, सरपंच राकेश पवार, गेंदाराम मेघवाल, जय किशन सैनी, सुभाष, गुलाब सैनी, अयूब खान, विमल जैन, अधिवक्ता फकरू खान, मांगेराम जाटव, सहायक अभियंता साकिर हुसैन, सरपंच जुम्मा खान, यूथ कांग्रेस पार्टी के महामंत्री शौकत खान, इब्राहिम खान, उस्मान ठेकेदार, जयराम, गजेंद्र शर्मा व आरिफ पंच सहित अनेक कार्यकर्ता व ग्रामीण मौजूद रहे। कार्यक्रम आज एक बहुत बड़ी सड़क जो रामगढ़ से लेके पूठी और रामगढ़ से लेके ललावंडी बल्कि अलावड़ा तक जारी है, इसका उद्घाटन है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी ने सड़क के सैंक्शन निकाली है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े खड्डे हैं इस सड़क में। हमारे मुख्यमंत्री जी कांग्रेस सरकार की ये सोच है कि जहाँ जहाँ खड्डे हैं, चाहे सड़क हो चाहे भाईचारा हो, जो भी हो, उसको भरने का काम हम कांग्रेस के लोग करते हैं। लेकिन मेरा यही कहना है राजस्थान की जनता से कि सड़क के खड्डे ये तो हम भर देंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन पूरे देश में जो बड़े बड़े खड्डे मोदी सरकार कर रही है उनको कौन भरेगा? जो इतना समाज को बांटने का काम कर रही है, जगह जगह दंगे कराने का काम कर रही है। और सिलेंडर देखो आज 1000 रुपए का हो गया, पेट्रोल 119 रुपए हो गया, डीजल 102 रुपए हो गया। तो ये किसकी पॉकेटों में डाका डाल रही है मोदी सरकार? ये पूछा जाए। ये जनता को समझना पड़ेगा। जिस देश की सियासत धार्मिक दंगों को खत्म निपटाने का काम करती है, वो तो सियासत होती है अच्छी है, वो है हमारे राजस्थान। और जहाँ की सियासत धार्मिक दंगे खुद ही पैदा करती है सियासत पालने के लिए, वो सरकार इस देश को खत्म करने का काम करती है। तो जनता को ये निर्णय लेना पड़ेगा कि इस देश में शांति चाहिए, भाईचारा चाहिए, विकास चाहिए, या देश में अशांति चाहिए, भ्रष्टाचार चाहिए और
मतलब बर्बादी चाहिए। देश के बड़े बड़े अनुसंधान इस बीजेपी सरकार ने बेच दिए। काफी समय से लोग परेशान थे। भारतीय जनता पार्टी के टाइम पे भी ये रोड नहीं बना। हमारे यशस्वी विधायक माननीय श्रीमती सफिया जुबैर खान जी ने आज जो रोड का उद्घाटन किया है, पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। ये रोड जो है अलावड़ा रामगढ़ मोड़ से अलावड़ा वाया पूठी होते हुए रामगढ़ से ललावड़ी, ये टुकड़ा था बिल्कुल खराब था। अंधे, बूढ़े, लाचार, अपाहिज मेरे जैसे बहुत दुखी थे। आज हम अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं कि ये रोड कांग्रेस राज्य में बनके, और जो ये साइडों में अतिक्रमण है, उपले हैं, थापड़े हैं, लाकड़ियां हैं, ये भी हटाई जाएंगी। हम पूर्ण रूप से एक्शन साहब आज थे, विधायक साहब थे, और पूरी तरह से हम खुश हैं। कांग्रेस सरकार हमेशा विकास की ओर ध्यान देती है, और अन्य भक्तों को मेरा प्रणाम कि आज जो रोड बन रहा है इसके लिए आप सबको मेरी तरफ से धन्यवाद। रामगढ़ नगर पालिका क्षेत्र की मस्जिद वाली गली में गंदे पानी की निकासी नहीं होने से परेशान स्थानीय दुकानदारों ने शनिवार को विधायिका साफिया जुबैर को ज्ञापन दिया। दुकानदार जगदीश खंडेलवाल व अशोक नागपाल ने बताया कि क्षेत्र में गंदे पानी की निकासी अवरुद्ध होने से दुकानदारों व स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इसको लेकर विधायक को अवगत कराया गया। इस पर विधायक का शीघ्र से शीघ्र समस्या का निराकरण करने का आश्वासन दिया है। टपुकड़ा कस्बे के हैप्पी कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल में छात्र छात्राओं को कोविड वैक्सीनेशन का दूसरा डोज दिया गया। इसमें छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक बढ़ चढ़कर भाग लिया। विद्यालय के चेयरमैन संजय लांबा ने विद्यार्थियों को वैक्सीनेशन के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा कि देश में एक बार फिर से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, इसीलिए छात्र छात्राओं को सुरक्षा को लेकर उन्हें वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई गई, जिससे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे, बच्चे किसी भी प्रकार के संक्रमण से बचे रहें और निर्भय होकर शिक्षा ग्रहण करें। इस मौके पर विद्यालय प्रधानाचार्य संगीता सिन्हा व प्रवीण पारिक मौजूद रहे। जिला कलेक्टर शिव प्रसाद नकाते ने शुक्रवार को खेड़ली कस्बे का दौरा किया। वे लगभग 4:45 बजे खेड़ली पहुंचे। यह कृषि उपज मंडी गेट पर स्थित माता श्री ब्रांड तेल मिल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने तेल निकाले जाने की प्रक्रिया का अवलोकन किया व गुणवत्ता की भी जांच की। इसके बाद जिला कलेक्टर ने कस्बे के पास ग्राम कानेटी पहुंचकर एफपीओ की ओर से स्थापित कस्टम हायरिंग सेंटर का उद्घाटन किया। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर संतोष गुप्ता ने बताया कि जिला कलेक्टर की मौजूदगी में 10 लाख की लागत से ट्रैक्टर, रोटरवेटर आदि मशीनरी व उपकरण एफपीओ को दिए गए, जिसमें सरकार की ओर से 8 लाख की सब्सिडी का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि 400 किसानों ने मिलकर कस्टम कठूमन मस्टर्ड प्रोड्यूसर लिमिटेड कंपनी नाम से एपीओ का निर्माण किया है। इसके विजिट के लिए जिला कलेक्टर यहां आए थे। इस दौरान उन्होंने सोखरी रोड स्थित हैप्पी अवस्थी के 13 बीघा भूमि में स्थित अमरूदों के बगीचे का भी अवलोकन किया। इस मौके पर उपखंड अधिकारी रामकिशोर मीणा, तहसीलदार हनीफ खान, कार्यवाहक विकास अधिकारी यशवंत शर्मा, सहायक कृषि अधिकारी डॉक्टर नरेश पाराशर, एफपीओ प्रबंधक व कार्यक्रम प्रभारी वेद प्रकाश शर्मा, विनोद श्याम सुंदर, छगन लाल, कुसुमलता, सत्येंद्र, मोतीराम, धीरेन्द्र, हैप्पी अवस्थी आदि साथ रहे। आर्य कन्या विद्यालय समिति की ओर से संचालित आर्य पब्लिक स्कूल हसन खां मेवात नगर में शनिवार को मातृ दिवस मनाया गया। इस मौके पर कक्षा एलकेजी, यूकेजी प्रथम व द्वितीय के नन्हे विद्यार्थियों ने मां के प्रेम को कविता व एक्शन सॉन्ग के माध्यम से प्रस्तुत किया। कक्षा 3 के छात्रों ने योगा व कक्षा 4 के विद्यार्थियों ने एकांकी के माध्यम से मनुष्य जीवन में मां के योगदान से अवगत कराया। कक्षा 5 के विद्यार्थियों ने नाटक व कक्षा 7 के विद्यार्थियों ने मातृ दिवस के महत्व को दर्शाती शानदार प्रस्तुतियां दी। इस दौरान कक्षा 7वीं के छात्र दिव्या जैन ने मां तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है की प्रस्तुति देकर सबका दिल जीत लिया। वहीं कक्षा 8 के विद्यार्थियों की प्रस्तुति जब सर पर हाथ फेरे मैं समझू हुआ सवेरा सुनकर हर कोई भावुक हो उठा। अंत में स्कूल प्रिंसिपल रुचि खंडेलवाल ने बच्चों के जीवन में मां का महत्व बताते हुए सभी को मातृ दिवस की शुभकामनाएं दी। लिखने को दिया गया जब मां के बारे में, तो लगा कि जिसने लिखा इसे इतनी सी हैसियत भी नहीं कि लिख पाऊं मैं उसे। वो भोली सी सूरत, ममतामयी मूरत, जो बिना मेकअप के ही लगती खूबसूरत, जो देखे वो आईना तो वो भी फीका पड़ जाए, मेरी माँ के आगे तो अप्सराओं का रंग भी उड़ जाए। मुझे पीड़ा हो तो पहले ही समझ जाए वो, सारे गमों को छुपाकर अपने आंसुओं को पी जाए वो। बात जब मेरी खुशी की हो
तो किसी को जाहिर ही ना होने दे, नजर ना लगे किसी की तो नींबू मिर्ची नमक राई के प्रयोग पर प्रयोग होने दे। जब भी भूख लगे हमें तो खुद भी खाना भूल जाती है, पहले पेट भरे सभी का और सबसे अंत में वो खाती है। हमारे लिए त्याग करती है वो अपनी खुशियों का, इसीलिए ब्रह्मांड में ही नहीं कोई उसके टक्कर का। क्या इच्छा क्या अरमान सभी पूरी करती है वो, अगर जिद पर आ जाए तो दुश्मनों को धराशायी कर देती है वो। तसल्ली जब हो जाए सारी तो अपने आंचल में छुपा लेती है वो, प्यारी सी थपकी देकर गोद में सुला लेती है वो। सच में माँ होती ही ऐसी है, देकर हमें खुशियाँ सारे दर्द की करती ऐसी तैसी है। शब्द माँ है तो अर्थ हम है, बिना उसके ये जीवन व्यर्थ है। हम पर हाथ उठे अगर किसी का तो दुर्गा बन जाती है, तोड़कर सारी जंजीरों को वो जीत ही दिलाती है। मोल चुका सकते नहीं हम किसी भी जीवन में उसके दूध का, इसीलिए ही दर्जा उसका परमात्मा से भी ऊपर है। इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। अब आपके शहर अलवर में मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा नीट और जेईई की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को कोटा या जयपुर जाने की जरूरत नहीं। विजन साइंस एकेडमी आपके शहर में चला रहा है करियर इंस्टीट्यूट, जिसमें जाने माने अनुभवी, समर्पित और विश्वसनीय टीम है। उसने पिछले 10 सालों में शहर को 1100 से अधिक डॉक्टर्स व इंजीनियर्स दिए हैं, जिसके फाउंडर एंड चेयरमैन है प्रदीप बख्शी। पूरी तरह वातानुकूलित विजन साइंस एकेडमी जेईई व नीट के साथ साथ कक्षा 9 से 12 तक आरबीएससी व सीबीएसई व फाउंडेशन और बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी भी करवाता है। यहाँ पर समय समय पर स्टूडेंट्स के मोटिवेशन के लिए सेमिनार आयोजित किए जाते हैं, तो कहीं भी एडमिशन लेने से पहले एक बार विजन साइंस एकेडमी की विजिट जरूर करें। हमारे यहाँ वाहन व हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा पता है वैशाली नगर A162 नजदीक भैरू बख्श स्वीट्स अलवर। हमारी दूसरी ब्रांच रामगढ़ के लिटिल फ्लावर कैंपस में भी चल रही है। हमारे मोबाइल नंबर है 9928335336, 9928532533, 9828128120। हमारी वेबसाइट है visionalwar.com। अलवर ब्रांच में हमने विजन साइंस कैरियर की जो ब्रांच डाली है, इसमें टोटली फैकल्टी आउटसाइड से हायर की है। इसमें एचओडी हैं जो एक्स आकाश से आए हैं, मिस्टर संजीव चौहान। मैथमेटिक्स की जो फैकल्टी है वो फिडजी से आए हैं, मिस्टर रामोतार चौधरी जी। एंड जो केमिस्ट्री फैकल्टी है हमारी वो हैं मिस्टर अमित शर्मा जी। और बायो में मिस्टर सुनील यादव एंड मिस्टर संजय शर्मा। हमारा उद्देश्य गर्ल्स ओरिएंटेड एक अच्छा इंस्टीट्यूट देने का है। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सेफ फ्लैट्स उपलब्ध। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के सहयोग से रामगढ़ के अलावड़ा गांव में शुक्रवार को 15 दिवसीय फूड प्रोसेसिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में
जिला विकास प्रबंधक प्रदीप चौधरी व पंजाब नेशनल बैंक अलावड़ा के प्रबंधक जगमोहन की मौजूदगी में नाबार्ड के सहयोग से संचालित स्वयं सहायता समूह की 30 महिलाओं ने संभागीय प्रशिक्षण में सहभागिता निभाई। संस्था के सचिव रोहिताश कुमार जांगीर ने बताया कि 15 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से घरेलू आय में वृद्धि व मार्केटिंग के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। शहर के वार्ड 20 के ब्रह्मचारी मोहल्ले में आ रही पानी की समस्या के लिए एडीएम वंदना खोरवाल को अवगत कराया गया। उन्होंने तुरंत प्रभाव से जलदाय विभाग के अधिकारियों से बात कर जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। इस दौरान लक्की गुर्जर, सौरभ शर्मा, गिरिराज सैनी, अमित सोनी, रोहिताश चौहान जी, राजेश शर्मा, रेणु जांगीर, बेबी सैनी व अन्य वार्डवासी मौजूद रहे। मेरा नाम लक्की गुर्जर है। ये हमारी जो महिलाएं हैं सब ब्रह्मचारी मोहल्ले से आई हैं और पानी की क्या है कि 2 साल से बहुत भारी समस्या है। सब तरफ पानी आता है, जोड़े मोहल्ले में भी आता है, लादेबाग में भी आता है, शिवसागर मोहल्ले में, सब तरफ आता है। सिर्फ एक क्षेत्र है छोटा सा ब्रह्मचारी मोहल्ला, वहाँ पे पानी वो क्षेत्र वो पानी की समस्या है वहाँ पे, जिसका हमने बार बार कलेक्टर साहब को भी निवेदन किया था। कलेक्टर साहब ने पिछली बार जब आए थे तो सीनियर अधिकारियों को कहा था कि आप इनकी समस्याओं का हल कीजिए। नहीं हुआ, तब आज दोबारा 3 दिन बाद आए हैं और अभी एडीएम सेकंड मैडम वंदना जी से बात हुई है। उन्होंने अपना स्वयं का नंबर दिया है और एससी साहब से बात की है। एससी साहब ने ये कहा है कि अभी मैं वीसी में हूँ, जैसे ही मैं फ्री होऊंगा मौके पर आऊँगा और मौके पर आके देखूंगा स्थिति को और स्थिति को सुधारने का प्रयास करेंगे। इतनी गर्मी में महिलाएं धूप में निकल के आई हैं, अपना काम छोड़ के आई हैं, तो पानी की समस्या तो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए आई है। मैडम ने आश्वासन दिया है और स्वयं का नंबर दिया है, फ़ोन नंबर, कि अगर नहीं आए एससी साहब तो आप मुझे बताइए, हम इस समस्या का हल कराने की पूरी कोशिश करेंगे। अलवर शहर में पेयजल संकट चरम पर है। पानी की समस्या के कारण आज वार्ड नंबर 62-63 शिवाजी पार्क के लोगों ने अलवर बहरोड रोड को जाम कर दिया। स्थानीय निवासियों ने सड़क को जाम कर जलदाय विभाग व जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। जाम के कारण रोड के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। जाम लगा रही महिला ने बताया कि शिवाजी पार्क क्षेत्र में पिछले 2 महीने से पानी नहीं आ रहा। टैंकर मंगवा कर काम चला रहे हैं, लेकिन रोजाना टैंकर मंगवाना भी संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि वार्ड में पानी की नई लाइन डाली गई। लोगों को लगा अब पानी की किल्लत से निजात मिलेगी, लेकिन जलदाय विभाग ने नई लाइन में पानी तो दिया नहीं, उल्टे पुरानी लाइन का भी पानी बंद कर दिया। आय किराएदारों से हो जाती है, लेकिन पानी की कमी के चलते किराएदार भी नहीं टिकते हैं। आपने घंटे नहीं किया, ये सब जनता परेशान होने बाद आइए। आपने नहीं किया, सब जनता परेशान होने बाद आइए। हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा 2 महीने से कंटिन्यू, पर हमारे 4 के में सामने लाइन थी, वो उसमें से फिर भी हैंडपंप चला के हम पानी भर लेते थे, ठीक है, गुजारा हो जाता। अब 3 दिन से तो बिल्कुल उसको भी बंद कर दिया। पहले वाले लाइन बंद कर दी, नई वाली लाइन बंद कर दी। अब तो बिल्कुल भी एक टपका पानी नहीं है। अब आदमी कहाँ जाएगा? पानी नहीं आ रहा, एक बिल्कुल पानी नहीं आ रहा। हमारे यहाँ भैया पानी नहीं है और हमारे पास ऐसा स्टॉक नहीं है कि हम पानी भर सके। हमें डेली पानी चाहिए, हमें कोई टैंकर नहीं चाहिए, हमें नलों में पानी चाहिए। नलों में पानी आएगा तो ही हम रह सकते हैं, वरना यहाँ पर तो ये हाल स्थिति है कि मर्डर करने को नौबत आ रही है। या तो गहरोज जी कुछ करे, नहीं तो पब्लिक है ना बहुत बुरा करेगी। टैंकर पीछे की गली में, आगे गली में 2-2, 3-3 टैंकर आ रहे हैं और पार्सल भेज रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक भी टैंकर नहीं है और पानी बिल्कुल नहीं आ रहा। हम गए थे उनके पास, 8 दिन हो गए, पानी नहीं आ रही है। हम भेजेंगे टैंकर और आज भी नहीं आ रहा है। सारी दोपहर बाहर निकाल दी। अब घर को कैसे छोड़ के आए? हमारे बच्चा जाएगा तो मैं छोड़ के बच्चे आए। प्रशासन शहरों के संघ शिविर में नगर परिषद ने चौथे दिन 5 पट्टे बांटे। अलवर नगर परिषद की ओर से नवाबपुरा स्थित सामुदायिक भवन में प्रशासन शहरों के संघ अभियान के दूसरे चरण में वार्ड संख्या 19, 20 और 21 के लिए लगे शिविर में 69A व स्टेट ग्रांट के करीब 60 से अधिक पट्टे वितरित किए गए। शिविर में केवल नगर परिषद और मेडिकल विभाग ही नजर आए। शिविर में नगर परिषद सभापति घनश्याम गुर्जर और आयुक्त धर्मपाल जाट ने लोगों की समस्या सुनी और उनको निपटाने की दिशा में कार्रवाई की।
सभापति घनश्याम गुर्जर ने बताया कि शिविर में फ्री होल्ड के पट्टे भी जारी किए गए, नाम ट्रांसफर संबंधी 16 से अधिक मामलों का निस्तारण किया गया। भवन निर्माण स्वीकृति के एक और पट्टा पुनर्वेद के 2 मामलों का निस्तारण किया गया। शिविर में मौके पर ही जन्म प्रमाण पत्र, पट्टे संबंधी तथा अन्य कार्य किए जा रहे हैं। इसके बाद 11 से 13 मई तक वार्ड संख्या 12 और 13 के लिए राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय देवी जी की गली मुंशीबाग में शिविर लगाया जाएगा। प्रशासन शहरों के संग अभियान 4 तारीख से आरंभ हो गया और ये 28/6 तक चलेगा। इसमें जो पुराने पट्टे हैं जो बन गए हैं उनमें कुछ कार्रवाइयाँ रह रही थी, उन सबको इस कैंप में बैठ के पूरा करवाया जा रहा है। जहाँ पटवारी की रिपोर्ट होनी है या पटवारी से रिपोर्ट होकर नहीं आई है या कुछ भेजनी है, उन सब का भी कार्य इस कैंप में करवा रहे हैं ताकि अधिक से अधिक लाभ जनता को मिले पट्टों का। क्योंकि सरकार ने जो अभियान चलाया है इसमें आम जन को एक ही कैंपस में बैठकर, एक जगह पे बैठकर पूरा लाभ दिया जाए, जनता को इधर से इधर भटकना नहीं पड़े। ये कैंप का मुख्य उद्देश्य है। यहाँ आज भी कुछ पट्टों का वितरण किया है। हर दिन जो लोग पट्टे लेने आते हैं उनके पट्टों का निस्तारण करते हैं। कुछ जो पट्टे जैसे निर्माण में जेईएन की रिपोर्ट में पेंडिंग है उनको भी हम कह रहे हैं जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। कुछ पटवारी के यहाँ पेंडिंग है उनको भी माननीय एसडीएम साहब के वहाँ से लेटर भेज कर कि भाई उनको जल्दी से जल्दी उसमें मौका रिपोर्ट देखकर और उनकी कार्रवाई को आगे बढ़ाएं ताकि उनको पट्टे दिया जा सके। पानी की किल्लत के चलते शिवाजी पार्क के लोगों ने जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता जेबी मीणा का घेराव किया। मौजूद लोगों ने उनके साथ धक्का मुक्की कर उनके ऊपर मिट्टी फेंकी। गौरतलब है कि पिछले काफी टाइम से शिवाजी पार्क के लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। जिला प्रशासन से लेकर जलदाय विभाग तक पानी की समस्या के लिए गुहार लगाई, लेकिन आश्वासन के अलावा पानी नहीं मिला। गुस्साए लोगों ने आज जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता का घेराव किया, उनके साथ अभद्रता की, साथ ही उन पर मिट्टी फेंकी। अधीक्षण अभियंता ने इस व्यवहार को गलत बताया। उन्होंने कहा टेक्निकल फॉल्ट के कारण पानी की सप्लाई में व्यवधान आ रहा है, जिसे शाम तक ठीक कर दिया जाएगा। इधर मौके पर मौजूद लोगों ने कहा कि अधीक्षण अभियंता मीना ने कहा कि जब तक मिट्टी फेंकने वालों को पकड़कर नहीं लाओगे तब तक पानी की सप्लाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगी। मीना विरोध प्रदर्शन के 2 घंटे बाद मौके पर पहुंचे। उधर अधीक्षण अभियंता मीना ने कहा कि उन पर कुछ लोगों ने मिट्टी डालकर राज कार्य में बाधा पहुंचाने का काम किया। नहीं अब वो आदत करके चला जाएगा, पानी नहीं आएगा जो आपको लेने नहीं भीड़ में क्या मालूम पड़ेगा यार, तुम कैसी बात कर रहे हो? ये कोई पॉइंट है क्या? सुनो, उसके लिए माफी किसी ने भेजी होगी। अपने मेहनत वाले कभी नहीं भेज सकते। गलत तो गलत नहीं है, गलत है गलत नहीं, भाई साहब गलत किया अरे मैं मान लिया नहीं ये गलत काम किया किसी ने। बच्चा लग गया बच्चे का काम नहीं है, अपना काम नहीं है। बच्चे ने फेंक दिया बात नहीं तो आप समाधान कर लोगे ना। आप नहीं दिक्कत तो आप दिक्कत तो पानी में नहीं आप लिख के दे दो कि हमने मैं पेन कॉपी लाऊंगा।
पब्लिक के लिए पीट भी सकती है अगर इस तरह आप करोगे तो। आपने कैसे कहा कि पानी नहीं आएगा? ये आपने कैसे दिया पानी नहीं आएगा? ये कैसे कहा यार तेरी बात आगे जोड़ के आगे भरोसे लगता है। नहीं, एक्चुअली किसी ने मिट्टी फेंकी मेरे ऊपर है ना, तो मैं प्रॉब्लम इसमें नहीं आया था इनकी, इनसे लड़ाई करने आया था क्या? प्रतिकार करेंगे? नहीं करेंगे, बट सर पिटने के लिए थोड़ी आए हैं यहाँ पे। नहीं, वो बिल्कुल आप बताएं, पिटने के लिए थोड़ी आए हैं यहाँ पे। अब कब तक इनकी समस्या का हल करने के लिए तो आए हैं। पुलिस अन्वेषण भवन में क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में अलवर जिले के सभी एसएचओ, सीओ, एडिशनल एसपी सहित जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम मौजूद रही। एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि पुलिस मुख्यालय द्वारा समय समय पर क्राइम कंट्रोल, लॉ एंड ऑर्डर की पालना को लेकर जो भी दिशा निर्देश दिए जाते हैं उनकी बेहतर तरीके से पालना हो सके, इसके लिए कार्य किया जाता है। उन्होंने कहा, बीएचयू द्वारा समय समय पर जो अभियान चलाए जाते हैं उनकी बेहतर क्रियान्वयन में प्रभावी कार्यवाही के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। देखिए, क्राइम मीटिंग जो हम हर महीने पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार करते हैं, उसमें सारे सीओज, एसएचओज और एडिशनल एसपीज के साथ आज अलवर ज़िले में की गई है। और इसमें पुलिस मुख्यालय के द्वारा जो समय समय पर दिशा निर्देश दिए जाते हैं, आज हमारे डीजीपी साहब की वीसी भी है, उसमें जो दिशा निर्देश दिए हैं क्राइम कंट्रोल को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस को लेकर, और जो भी हमारे पीएचक्यू के अभियान इस वक्त चल रहे हैं उनके ऊपर प्रभावी कार्रवाई के लिए आज यहाँ पे इनको निर्देश दिए जाएंगे। अब खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। लर्निंग कैफे डेवलपमेंट एट 360 डिग्री 5th to 9th class English medium batch admission started. Biology batch for NEET foundation also available. Unique features of the course: subject included math, science and English, digital and smart classroom, science and math lab, academic development activities, communication and personal development activities. Director Mr. Varun Agrawal. Contact number 7023613146. नमस्कार, मेरा नाम वरुण अग्रवाल है और मैं लर्निंग कैफे का डायरेक्टर हूँ। हमारी ये संस्था खैरतल में मातौर रोड पर स्थित है। हमने ये संस्था 5th से 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ओपन की है, जिसका हमारा मुख्य उद्देश्य है बच्चों में कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स का डेवलपमेंट करना है, जैसे उनमें एकेडमिक इंप्रूवमेंट, कम्युनिकेशन और पर्सनल डेवलपमेंट, सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिसके लिए हमने अनेक प्रकार की एक्टिविटीज को प्रिपेयर किया है। कम्युनिकेशन में भी अनेक प्रकार की एक्टिविटीज को तैयार किया है। बच्चों के लिए हमने यहाँ पर डिजिटल क्लासेस, एवी ऑडियो वीडियो क्लासेस और लैबोरेटरी को तैयार किया है, जिसमें बच्चे कुछ प्रैक्टिकल करके उन चीजों को समझ सकते हैं और अपने अंदर की जो पढ़ाई के डर और पढ़ाई के लिए जो बोरियत है उसको खत्म करके पढ़ाई के रियल मकसद को समझ सकते हैं। अब इसके अलावा पर्सनल और कम्युनिकेशन डेवलपमेंट से बच्चे एक क्राउड में अपने आप को कभी भी असहज महसूस नहीं कर सकते। एड्रेस: लर्निंग कैफे नियर मम्मी पापा जनरल स्टोर, अग्रसेन सर्किल, मातौर रोड, खैरतल। मम्मा, मेरा दूध। कविता, रहने दो, पिया दूध नहीं पीती। कभी कहती है दूध पीकर उल्टी जैसा लगता है, कभी कहती है बदबू आती है। तुम दूध कौन सा लेती हो? दूध तो दूध होता है, कोई सा भी ले लो। यही तो हम गलत करते हैं, बिना गुणवत्ता जाने कोई भी दूध ले लेते हैं। मैं तो सिर्फ सरस पर ही विश्वास करती हूँ। इसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए और डी होता है और इसके स्वाद के तो क्या कहने। ओह, अब मैं समझी, दूध मतलब सरस। एक ग्लास सरस और तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको आरएएस, आईएएस, शिक्षक, रीट, एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, एसआई, पटवारी, एसटीसी और बीएड जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
गढ़ी सवाई राम कस्बा निवासी गोवर्धन लाल सेन का 15 वर्षीय पुत्र केशव सेन शुक्रवार को शाम 5:30 बजे अपने पिताजी की दुकान हनुमान मेडिकल स्टोर से घर पर खाना खाने की बात कहकर निकला, जो आज तक घर नहीं पहुंचा, जिसकी परिजनों ने कस्बे सहित आसपास के क्षेत्र, उनके रिश्तेदार, परिचितों, दोस्तों से जानकारी की, लेकिन उसकी कहीं जानकारी नहीं मिली। सुबह बच्चे के लापता होने की सूचना गढ़ी सवाई राम पुलिस चौकी व रैनी थाना पुलिस को दी गई। सूचना पाकर एसएचओ सुनील टांक में जाब्ते के साथ गढ़ी सवाई राम पहुंचकर लापता बच्चे के परिजनों से जानकारी ली। शक के आधार पर कल बच्चे के साथ देखे गए उसके 2 साथियों को पुलिस चौकी गढ़ी सवाई राम ले जाकर पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी तक लापता केशव सेन के बारे में पुलिस का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। उधर बच्चे के परिजनों व कस्बे के सैकड़ों लोगों ने कस्बे का पूरा बाजार बंद कर पुलिस प्रशासन से शीघ्र बच्चे की बरामदगी किए जाने को लेकर आगामी आंदोलन को लेकर नीति बनाई जा रही है। लापता बालक केशव कुमार सेन ने कक्षा 10वीं की परीक्षा दी है। उधर कस्बे के ग्रामीण व्यापारियों में रोष है कि पहले भी 2015 में कस्बे से एक 8 वर्षीय बालक लापता हुआ था, जिसकी पुलिस आज तक बरामदगी नहीं कर पाई। इस तरह की बढ़ती घटनाओं को लेकर कस्बे वासियों में भारी रोष व्याप्त है। गोवर्धन लाल सेन गढ़ी सवाई राम से मेरा मेडिकल का दुकान है, तो मेरा बच्चा खो गया है, तो मैंने उसको दोपहर में खाना खाने के लिए मेरे को भेजा था, तो उसने शाम को 5 बजे बोला पापा मैं शाम को कल मैं खाना खाया हूँ। बोले मेरे बेटा खाया, कोई दिक्कत नहीं है, 5:15 बजे तकरीबन होगा। तो मैंने खाया, तो मैंने ठीक है। तो मैं एक कस्टमर आ गया हुआ कोई, तो हम उधर लग गए थे, हमारा ध्यान उधर से हट गया। मैं सोची घर गया होगा लड़का खाना खाने के लिए, लेकिन वो घर नहीं पहुंचा। उसके बाद में जब दुकान बनाने के बाद जब घर पहुंचा, तो मैंने घर वाले पूछा कि अक्कू कहाँ हैं? बोले अक्कू तो दुकान पे है, वो नहीं आया। क्या नाम है आपके बेटे का? केशव सेन। कौन सी पढ़ता है? कक्षा 10 में। तो मैं कि अक्कू कहाँ है? वो घर का नाम अक्कू है उसका। पुलिस को कब बताया आपने? पुलिस को हमने बताया जब हमने सब अपने दोस्त वगैरह के वहाँ ढूंढ आए थे, उसकी शादी पार्टी वगैरह में ढूंढ के आए थे, तो लेकिन नहीं मिला वो। तो हमने पुलिस को सूचना दी थी। करीबन आ तो 9:30 बजे के आसपास तकरीबन होगा। पुलिस ने क्या कार्रवाई की अब तक? पुलिस ने अभी तक लग रही है बोला हम कोशिश कर रहे हैं, आपको बच्चा तक जल्दी मिले। अभी तक आपके बच्चे का कुछ पता चला? अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है। तो आगे की क्या कार्रवाई कर रही है? आगे कार्रवाई बोल रहे हैं साहब, देखो हम कोशिश कर रहे हैं, आपका बच्चा आएगा। आपने कहाँ का तलाश किया उसको? हमने तकरीबन अपने जो आसपास की इलाका है, हमारा टूंडा, नाथाड़ा, घड्डी के 10-20 आपकी रिश्तेदारियों में सब रिश्तेदार मेरे यहाँ आ चुके हैं। बच्चे का कोई पता नहीं चला? बच्चे का अभी तक कोई पता नहीं चला है। 2 साल तक मतलब कोई बता रहे सब दोसा है, कोई कहाँ पर है, जैसे कोई सियाना बोको बताते हैं, उस आधार पे मैंने गाड़ियाँ भेज रखी है, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा अभी तक। आम आदमी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर अलवर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वीरेंद्र एडवोकेट के नेतृत्व में करीब 1 दर्जन से ज्यादा वकीलों ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। इस दौरान आम आदमी पार्टी के पूर्व जयपुर संभाग उपाध्यक्ष दीपक बलियान, पूर्व जिला संगठन सचिव दिव्येंदु शर्मा, अश्विनी शर्मा, कमलेश, सुनील, रूप सिंह, जगन्नाथ गोयल, सलामुद्दीन, अशोक शर्मा, जितेंद्र यादव, मौसम खान, रघुवीर सैनी, धर्मपाल आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज आम आदमी पार्टी विधि प्रकोष्ठ की तरफ से एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें मेरे वकील साथियों को आम आदमी पार्टी की विचारधारा से जो सहमत थे और जो आम आदमी पार्टी की विचारधारा के साथ मिलकर के राजस्थान में काम करना चाहते हैं, सभी साथियों ने मिलकर के आम आदमी पार्टी की ज्वाइन किया और आने वाले टाइम में आम आदमी पार्टी का जो है प्रचार प्रसार करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे और राजस्थान में अलवर जिले में हम जो है आम आदमी पार्टी को मजबूत बनाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो पधारे हैं, हमारे जो दिव्येंदु जी हैं, अश्विनी जी हैं, मनीष जी हैं, रूप सिंह जी हैं, बाकी मेरे सारे आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, सब लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
श्री नारायण धाम श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर स्कीम नंबर 2 पर मंदिर के वार्षिक उत्सव आयोजन पर रामायण पाठ व हवन किया गया। इसके बाद प्रसाद वितरित किया गया। इस मौके पर स्कीम वासी उपस्थित रहकर तन मन धन से वार्षिक उत्सव में सहयोग करते नजर आए। मंदिर के पंडित नितिन ने बताया कि हर साल इसी तरह से वार्षिक उत्सव का आयोजन होता है। पिछले 2 साल कोरोना काल में यह आयोजन नहीं हुआ था। उस भंडारे में करीब 3000 लोगों को प्रसाद की व्यवस्था की गई। हमारे मंदिर का वार्षिक उत्सव कार्यक्रम है, जिसके तहत पूर्व में पंचमी को रामायण की स्थापना की गई थी और रामायण की स्थापना के बाद रामायण की आज समापन हुआ है। समापन के बाद ठाकुर जी महाराज का पंचामृत से स्नान किया गया है और पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद, शक्कर और साथ ही साथ गंगा जल के माध्यम से भगवान ठाकुर जी का स्नान कराकर उनको पोशाक पहनाकर और फिर हवन करके, हवन के बाद सभी का यहाँ पे भंडारे की व्यवस्था है और भंडारे के अंतर्गत लगभग यहाँ पर बहुत से भक्तगण आते हैं, जिनके द्वारा यहाँ पर प्रसादी पाई जाती है और प्रसादी प्राप्त करने के बाद सभी अपने अपने कार्यों में लगे रहते हैं। ये सभी जो कार्यक्रम है ये स्कीम वासियों तथा सबके सहयोग से ये कार्यक्रम किया जाता है और विगत कई सालों से यह कार्यक्रम चला रहे थे, परंतु कोरोना के कारण लगभग 2 सालों से यह कार्यक्रम नहीं हो पाया। उस कार्यक्रम को आज पूर्णता से, सफलता से सिद्ध करने के लिए सभी भक्तगण यहाँ उपस्थित हुए हैं और अपना अपना सहयोग। आज मंदिर का स्थापना दिवस है जो पिछले कई सालों से चला आ रहा है, लेकिन लास्ट पिछले 2 वर्षों से कोरोना के कारण ये सब नहीं हो पाया था। आज भगवान का जन्मदिन है। इस उपलक्ष्य में बसंत उत्सव समिति अमरावती है, ये जो बसंत विहार में मंदिर है उसका स्थापना दिवस मनाया जाता है भंडारे के रूप में। कल यहाँ रामायण पाठ हुआ था और आज समापन हुआ इसका और आज यहाँ 250-300 लोगों का भंडारा है, 2,500-3 हज़ार लोगों का भंडारा है। बोलो 3-4 हज़ार आदमी खाना है। इसमें पूरी है, सब्जी है, कोड़े की सब्जी, आलू की सब्जी और कैरी का रायता, खीर। भिवाड़ी में आजकल चोरों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि बाइक चोरी हो या दुकानों के ताले चटकाना मामले में इनकी आम बात है। बीते दिन देर रात समतल चौक पर स्थित करीब 3 से 4 खोखे के ताले चोरों ने चटका दिए। समतल चौक पर सड़क किनारे लगे खोखे में अज्ञात चोरों से सेंधमारी करते हुए करीब 2 लाख से ज्यादा के रेडीमेड कपड़े चोरी कर ले गए। खोखे के मालिक रोहिताश पुत्र ब्रजराल निवासी नगलिया ने बताया कि 12 सालों से समतल चौक पर उनकी दुकान है। बीते साल अक्टूबर माह में एक रेडीमेड दुकान में आग लगा दी थी, जिसमें सारा रेडीमेड का सामान जलकर खाक हो गया। इसी तरह बीते दिन 3 से 4 खोखे के ताले चटकाकर उसमें रखा लाखों का सामान अज्ञात चोर ले गए। समतल चौक पर स्थित लगे सीसीटीवी कैमरे में वारदात कैद हो गई। थानाधिकारी जितेंद्र सोलंकी ने बताया कि पीड़ित रोहिताश ने चोरी की शिकायत दी है, मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश की जा रही है। और रात को ताला तोड़ दिया और सारे सामान निकाल ले गए। क्या क्या सामान था? सारे कपड़े, ये जो भी लेडीज सामान है पूरा तोड़ दिया। रेडीमेड कपड़े थे? रेडीमेड। कितने का माल है? करीब 2 लाख से ऊपर का बनता है। ये जो हम ले आए 1,80,000 का ले आए एक दिन पहले और कुछ पुराना भी माल है। अच्छा, तो आप ही की दुकान का ताला तोड़ा और भी कई लोगों को तोड़े? हमारी सूचना तो और दुकान गए, लेकिन उनका सामान नहीं निकला और मेरा सामान निकला। तो कोई सीसीटीवी में फुटेज में आ रहे हैं क्या जो आए थे? कैमरे में दिख रहे हैं, यहाँ इसमें दिख रहे हैं, वो जूते वाले की दुकान में दिख रहे हैं। अच्छा, फिर ये पुलिस वालों ने हमारे क्लियर दिखाया, मैंने फोटो दिया।
तो पुलिस वालों से भी उन लोगों की भेंट हुई थी क्या? हाँ, उनसे बात हुई, उन्होंने रोका हुए सामान रखे मोटरसाइकिल पे, तो जिप्सी वालों ने आते हैं उनसे बात करी है, तो उन्होंने बोले बताया कि हम रेवाड़ी से आए, लेट हो गए, सवारी नहीं मिली और हम यहाँ दुकान लगा। फिर वो ये तो यही करेगा, हम इतना बूझ के फिर हम चले गए, हम तो ये जाने बहुत पारी है, यहाँ दुकान लगाते होंगे, तो फिर हम उनसे दुकान रिपोर्ट दर्ज दे दी आपने? हमने कर दी, कल कर। जूनियर डीपीएस स्कूल हसन खां मेवात नगर अपना घर आश्रम दिल्ली रोड में मदर्स डे मनाया गया। स्कूल के डायरेक्टर कृष्ण कुमार धानावत ने बताया कि स्कूल के बच्चों और टीचर्स के साथ मदर्स डे अपना घर आश्रम में बुजुर्गों के साथ मनाया गया। आश्रम में ऐसे वृद्ध महिला और पुरुषों को आश्रय दिया जाता है जो अपने परिवार से बिछुड़ गए हैं या परिवार उनको छोड़ देता है। ऐसे में उन सबकी बीच जाकर बच्चों ने उनको परिवार के जैसा माहौल दिया। स्कूल प्रिंसिपल सोनल गागल ने बताया कि अपना घर आश्रम में स्कूल के बच्चों ने वृद्ध महिलाओं के साथ केक काटकर मदर्स डे मनाया। इसके बाद बच्चों ने टॉफी बिस्किट बांटे। स्कूल ने सभी बुजुर्ग को नाश्ते की व्यवस्था भी की। डायरेक्टर ने बताया कि बच्चों को आश्रम में मदर्स डे मनाने का उद्देश्य यही था कि बच्चों को अपने परिवार और समाज के प्रति प्यार और सद्भावना हमेशा बनाए रखने के लिए समझाया। वह सभी से निवेदन किया कि फेसबुक और व्हाट्सएप पर एक दिन मदर्स डे विश करने की बजाय हर दिन उनको प्यार और सम्मान दे। इस मौके पर स्कूल की कोऑर्डिनेटर मनीषा द्विवेदी, अध्यापिका अंशिका तिवारी, सरला, कविता, मंजीत कौर निधि आदि टीचर भी उपस्थित रहीं। खबरों में बस इतना ही। बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।